मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट और आए दिन अपग्रेड होती रहने वाली टेक्नोलॉजी, दुनिया इन्हीं सब से चल रही है साहब। बिना इन सब के इस तकनीकी दौर में शायद ही आप लाइफ में आगे बढ़ने की कल्पना कर पाएं। देश में कंप्यूटर क्रांति लाने का श्रेय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी को दिया जाता है। उनकी दूरदृष्टि और प्रयासों के कारण ही देश में कंप्यूटर और इंटरनेट का व्यापक उपयोग संभव हो पाया है। इंटरनेट के माध्यम से आज इस समय आप हमें देख पा रहे हैं। लेकिन एक और चीज है जिस पर आपकी नजर जानी चाहिए, और वो है आज के दौर में नेताओं द्वारा हमारे पूर्व और वर्तमान प्रधानमंत्रियों का अपमान किया जाना। यह स्वीकार्य नहीं है साहब। नमस्कार, अपडेट इंडिया देख रहे हैं आप, और आज बात प्रधानमंत्री पद पर बैठे प्रधानमंत्रियों का अपमान करने वाले देश के निर्लज और घटिया मानसिकता वाले नेताओं की, थोड़ा गुस्सा और उससे कहीं ज्यादा आक्रोश के साथ मैं अतुल एहसास। बिगड़ी बात बने नहीं लाखों करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को मथे न मक्खन होए। रहीमन दास जी इस दोहे का जो अर्थ बताते हैं वो इस तरीके से बताते हैं कि एक बार बात बिगड़ जाने पर उसे ठीक करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक वैसे ही जैसे फटे हुए दूध से मक्खन नहीं निकाला जा सकता। बात यूं है कि राज्यसभा सांसद और भाजपा के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल बुधवार को जयपुर पहुंचे थे साहब, और एयरपोर्ट पर स्थानीय भाजपा नेताओं ने उनका स्वागत किया, बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। उल्लास के क्षण थे। संयोग से पूर्व सीएम अशोक गहलोत भी एयरपोर्ट पर पहुंच गए थे। ऐसे में दोनों नेताओं ने मुलाकात की। मुलाकात के दौर इस तरीके से थे कि दोनों के चेहरों पे मुस्कुराहट देखते ही बनती थी। इसके बाद अग्रवाल मीडिया से रूबरू भी हुआ। एक सवाल के जवाब में भाजपा प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल ने विवादित बयान दे दिया। वे बयान ये था कि शायद उसमें कहीं कंट्रोवर्सी भी पैदा हो गई, क्योंकि भाजपा से है और कंट्रोवर्सी ना हो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि कंट्रोवर्सी वाले बयान देने वाले नेताओं में वे भी अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज कराने की चाहत रखते होंगे। तभी शायद उन्होंने देश के पूर्व प्रधानमंत्री के लिए विवादित बयान दिया। ऐसा कोई कह नहीं रहा, हम मान रहे हैं और जनता ये सब देख रही है। अब उनके नाम में राधा और मोहन दोनों हैं, बावजूद इसके वे भारतीय मूल्यों और संस्कारों का मान नहीं रख सके। कंप्यूटर के क्षेत्र में कांग्रेस राजीव गांधी ने काम किया, और इतना काम किया कि दुनिया में जब कहीं रोबोट नहीं था तो भारत को उन्होंने एक रोबोट प्रधानमंत्री दे दिया। मनमोहन सिंह उन्हीं की खोज थे। वक्त बदल चुका है, टेक्नोलॉजी का दौर है, मशीन पर निर्भरता है और वो बढ़ती जा रही है। इंसान की जगह रोबोट ले रहा है। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि आप प्रधानमंत्री जैसे प्रतिष्ठित पद पर बैठे सम्मानीय व्यक्ति के लिए ऐसी बात बोलें, और वो भी तब जब वो शख्सियत इस दुनिया में नहीं है। आप राजनीति करिए, किसने रोका है? किसी ने नहीं रोका है साहब। लेकिन माफ कीजिएगा, पूर्व प्रधानमंत्री के लिए आपने जिन शब्दों का प्रयोग किया उसके लिए आपको माफी मांगनी चाहिए, यकीन माननी चाहिए। माफी मांगने से आप छोटे तो नहीं हो जाएंगे, उल्टा आपका कद जनता की नजर में और बढ़ जाएगा। वहीं कांग्रेस ने राधा मोहन अग्रवाल के इस बयान पर विरोध तो जताया, लेकिन यह विरोध कम फॉर्मेलिटी ज्यादा लगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक्स पर ट्वीट कर पलटवार किया, बिना नाम लिए प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का ऐसा विराट व्यक्तित्व था कि ना तो उन्होंने कभी सरेंडर किया और न ही बिना बुलाए कभी पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाई। डॉक्टर साहब की राष्ट्र सेवा के लिए यह देश सदैव ऋणी रहेगा। भाजपा नेतृत्व से अपेक्षा है कि वे अपने नेताओं की इस अपमानजनक टिप्पणी पर माफी मांगे, अन्यथा यह समझा जाएगा कि इस बयान में उनकी सहमति है। बस एक छोटा सा ट्वीट और इतिश्री। कल्पना कीजिए कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसी शख्सियत के लिए, जो उनकी पार्टी के एक बड़े पॉलिटिकल लीडर थे, जिन्होंने 2 बार प्रधानमंत्री कार्यकाल पूरा किया हो, उनके लिए सिर्फ एक ट्वीट, और वो भी शायद फॉर्मेलिटी के लिए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने तो उसी दिन ट्वीट कर पार्टी की ओर से विरोध जता दिया था। लेकिन इसके बाद नेता प्रतिपक्ष को ट्वीट करने में करीब 1 दिन का समय लग गया। वहीं पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भी इस मुद्दे पर अपना रिएक्शन दिया था। अब आप समझ सकते हो कि वो सोच के आते हैं बोलने के लिए,
ये उचित नहीं है। मनमोहन सिंह जी के बारे में ये देश सुनना कभी नहीं चाहेगा। मनमोहन सिंह को पूरी दुनिया के मुल्कों में जो उनके बारे में जो ओपिनियन है, आप हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। दुनिया के मुल्कों को उस वक्त जो आश्चर्य होता था जब कभी इनकी आलोचना होती थी, तो लोग कहते हो क्या गया हिंदुस्तान में। जो दुनिया का मानव इकोनॉमिस्ट है उसके बारे में लोगों की अलग ओपिनियन दुनिया के अंदर, तो चाहे कुछ भी बोल दे तो वो अगर बोलेंगे तो आलोचना नहीं की होगी। देश के नेताओं से विनती है, कम से कम प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल इन पदों को सुशोभित कर चुके व्यक्तियों के लिए तो कम से कम अमर्यादित और विवादित बयान मत दीजिए। दुनिया में भारत की छवि बिगड़ती है साहब। अपना या अपनी पार्टी का ना सही देश का तो ख्याल रखिए। आगे बढ़े उससे पहले आपको सितंबर 2023 का ये वीडियो दिखाने का मन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का उद्घाटन किया था। इस मौके पर कहा था कि उन्होंने एक बीज बोया था जो अब वटवृक्ष बन गया है। इस दौरान उन्होंने रोबोट्स प्रदर्शनी भी देखी। इतना ही नहीं, एक रोबोट ने पीएम मोदी को चाय भी पिलाई। चाय वाले प्रधानमंत्री को रोबोट ने चाय पिलाई। बड़ी बेहतरीन तस्वीर है ना। चलिए मुख्य बिंदु पर फिर से लौटते हैं। देश के प्रधानमंत्रियों पर टीका टिप्पणी, अमर्यादित बयान, विवादित बयान पहले भी दिए जाते रहे होंगे। उस समय संचार के माध्यम इतने नहीं थे कि वो सब हमारे सामने आता। लेकिन आज किसी ने अमेरिका में कुछ बोला हो तो चंद सेकंड में खबर फैल जाती है। फ्लैशबैक में चलते हैं। राजनेताओं के कई ऐसे बयान रिकॉर्ड में दर्ज हो चुके हैं जिन पर आज भी यदा कदा चर्चा होती है। आप खुद ही नजर डाल लीजिए। आइए बताते हैं आपको। 2007 में गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा था। गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे, बेईमानी, डर और मौत के सौदागर हैं। 2014 में कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा कि मोदी कांग्रेस दफ्तर के बाहर चाय बेचे, ये चाय वाला क्या प्रधानमंत्री बनेगा। 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने मोदी पर जहर की खेती करने का आरोप लगाया था। शायद कांग्रेस को यह नहीं पता था कि बीजेपी अपने विरोधियों के बयानों को ही हथियार बनाकर राजनीति करने में एक्सपर्ट है। इस खेल में बीजेपी का दूर दूर तक कोई सानी नहीं है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 2014 लोकसभा चुनाव। अपने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के बयान को अपना हथियार बनाया, जो पूरी तरह से कारगर साबित हुआ। नतीजा, बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने और कांग्रेस केवल 44 सीटों पर सिमट गई और पार्टी को सबसे बुरी हार का सामना करना पड़ा। बुजुर्गों का कहना है कि विद्वान लोग भी कहते हैं कि अपनी गलतियों से सबक लेना चाहिए, सीखना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के नेताओं के पास जो डिक्शनरी है, शायद उसमें इन शब्दों को फालतू बताया गया हो। तभी तो 2014 में इतिहास की सबसे बुरी हार के बावजूद कांग्रेस नेताओं के बोल वचन जारी रहे। 2017 में कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने पीएम मोदी को नीच इंसान भी बताया था। और 2019 में लोकसभा चुनाव में पहले राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के लिए कहा कि चौकीदार चोर है, और इन सब का परिणाम 2019 लोकसभा चुनाव में भाजपा को और ज्यादा सीटें मिली और नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री बने। एक के बाद एक हार के बावजूद कांग्रेस ने ना अपनी नीति बदली, ना अपना रवैया। नवंबर 2022 में गुजरात चुनाव के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विवादित बयान दिया और पीएम मोदी हर वक्त अपनी बात करते हैं, हर मुद्दे पर कहते हैं कि मोदी की सूरत को देखकर वोट दें। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन, एमएलए इलेक्शन, खैर एमपी इलेक्शन, उनको प्राइम मिनिस्टर बनना है तो फिरते रहते हैं, लेकिन हर वक्त अपनी ही बात करते हैं। आप किसी को मत देखो, मोदी को देखकर वोट दो। अब भाई तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, कॉर्पोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन भी तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना, हर जगह कितने भाई, क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है क्या है? हमने आपको पहले भी बताया था कि भारतीय जनता पार्टी अपने विरोधियों के बयान को एक तरह से ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल करती, और खड़गे ने इस बयान को बीजेपी ने मुद्दा बनाकर कांग्रेस को जबरदस्त तरीके से घेरा, और नतीजा बीजेपी ने रिकॉर्ड सीटें जीतकर सत्ता में वापसी की और कांग्रेस बुरी तरह से चुनाव हार गई।
कुल मिलाकर बात यह है कि बयानों से चुनाव जीते जा सकते हैं और जीते गए भी हैं। तो क्या ये माना जाए कि राजस्थान में चुनाव नहीं है इसलिए कांग्रेस ने इसे बड़ा मुद्दा नहीं बनाया? वरना राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा नेताओं द्वारा दिए गए बयान या उन पर की गई कार्रवाई को लेकर कांग्रेस सड़क पर उतरती दिखी गई है। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह के केस में ऐसा नहीं देखा गया, इसलिए हमें लगा कि पार्टी को उनके अपमान से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और विरोध भी केवल फॉर्मेलिटी के लिए किया गया। बीते करीब एक दशक से ज्यादा समय में नेताओं को विवादित बयान को हथियार की तरह इस्तेमाल कर लिया और चुनाव जीते गए हैं। और बीजेपी का एक ट्रैक रिकॉर्ड हमारे सामने ही। राधा मोहन अग्रवाल भाजपा के काफी वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को लेकर उनका बयान अमर्यादित और अशोभनीय था। बीजेपी को चाहिए कि वो अपने नेताओं को संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों पर टिप्पणी करने में बचने की सलाह दें, क्योंकि कल तक जो उनके लिए हथियार था आने वाले समय में उनके विरोधियों के लिए भी बड़ा हथियार बन सकता है। समय को भरोसों को नहीं साहब, कद पलटी मार जाए। नमस्कार, जय भारत।